मम नाम गोविंद कुमारः अहं बिहारे जहानाबाद मंडलांतर्गते मुरहारा ग्रामस्य निवासी अस्मि एवं भेद्यादोद्यादोदारदरदोरदरे देरे घादरे विश्वेदेवा आदिते पंचजना आदितिर्जातमादितिर्जानितमं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। बीएचयू टॉपर है, संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात बिल्कुल वर्तमान में विशेष रूप से संस्कृत विद्यालयों पर बल देना चाहिए और गुरुकुल के परंपरा को अपनाना चाहिए। आप अभी पूरा बाल ब्रह्मचारी, अभी ब्रह्मचारी के रूप में है। अभी हमारे साथ बिहार के वो लाल है मित्रों जो बीएचयू में पढ़ाई करते हैं, संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट और बीएचयू टॉपर। हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जिनकी प्रशंसा पूरे देश में होती है, इसलिए क्योंकि ये संस्कृत भाषा में बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं और यही कारण है कि पूरे बीएचयू में संस्कृत में इनको गोल्ड मेडलिस्ट घोषित किया गया और गोल्ड मेडल देकर इनको सम्मानित किया गया। स्वागत है आपका जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पढ़ते हैं, तीनों चीज बताइए। मम नाम गोविंद कुमारः अहं बिहारे जहानाबाद मंडलांतर्गते मुरहारा ग्रामस्य निवासी अस्मि एवं विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणस्यां पठामि। हाँ, वाराणसी में आप पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है संस्कृत में इतनी पकड़ कैसे हो गई आपकी? संस्कृत जो है भारत भूमि का, भारत का मिट्टी में वास करता है। संस्कृत जो है देव भाषा है और अनादिकाल से देवताओं के भाषा के साथ मनुष्यों का भी भाषा रहा है। वर्तमान में अंग्रेजों के प्रभाव से आंग्ल का प्रभाव बढ़ा है और आज भी पढ़ाया जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत भाषा ही जन जन का भाषा था। बाद में प्राकृत हुआ, प्राकृत से पाली हुआ और उसके बाद हिंदी हुआ है। और हिंदी से जैसे आप जानते हैं कि बिहार में मगही, मैथिली, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इस तरह से सारे राज्यों में अन्य अन्य भाषा सभी संस्कृत से ही बने हैं। अतः संस्कृत ही शुद्ध और परिनिष्ठित अर्थात देवताओं की भाषा है। इसलिए संस्कृत जो है मुख्य होने के कारण हम संस्कृत से प्रेम करते हैं और संस्कृत भाषा को अपनाते हैं, सीखते हैं, उसी से व्यवहार चलाते हैं। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ते हैं? संस्कृत पढ़ते हैं, मैथ, इंग्लिश, क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग? संस्कृत में जो वेद है हमारा, वेद के अंतर्गत सब कुछ आते हैं। जितना भी विमान शास्त्र या गणित के द्वारा या किसी भी प्रकार के आप इस भौतिक जगत में देख रहे हैं, सब के सब वेद से निकला हुआ है और वेद में सभी विषय है, अतः हम सब कुछ पढ़ते हैं। अच्छा, तो श्रीमद् भागवत भी पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ते हैं। एक आध श्लोक सुनाइए श्रीमद् भागवत का। बिल्कुल सुनाते हैं। सबसे पहले एक भगवान श्री कृष्ण के प्रार्थना के लिए सरल श्लोक है उसमें। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथाक्षुतम। अर्थात उस कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो समस्त जगत के गुरु है। बिल्कुल जी। और कोई श्लोक? हाँ, और कहीं से भी आप पूछ सकते हैं। आप सुनाइए, हम नहीं पूछेंगे, आप ही सुनाइए कोई संस्कृत में जो है गीता का श्लोक सुनाइए, क्योंकि गीता का ज्ञान कहते हैं अगर जिसे मिल गया उसका जीवन जो है तर जाता है। वो गीता में 700 श्लोक है, उसका प्रथम श्लोक हम सुनाते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस प्रकार से श्लोक का प्रारंभीकरण होता है और पूरे गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेशात्मक किस तरह से जीवन व्यतीत करना है, जीवन जीना है, यह पूरे के पूरे विवरण उसमें प्रकट करते हैं। जिस भारतवर्ष की पहचान संस्कृत से होनी चाहिए, जिस भारतवर्ष की पहचान संस्कृत से थी, वहां कहीं ना कहीं आज के युग में संस्कृत को लोग देखना और सुनना और पसंद नहीं करना चाहते हैं और यही कारण है कि भारत की पहचान संस्कृत से थी लेकिन संस्कृत कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। लेकिन ये जैसे छात्र लोग सर संस्कृत को जीवंत करके रखे हैं और यही कारण है कि संस्कृत का लोग प्रचार प्रसार करते हैं और पूरे बीएचयू में संस्कृत में अव्वल दर्जा पाने के लिए इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। पूरे जो है बीएचयू के टॉपर है। कोई और श्लोक सुनाइए। भागवत में जो है प्रणाम करने का एक और श्लोक है जो कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथाक्षुतम के बाद जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कौन कृष्ण? जो तीन ताप को समन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, भौतिक, आधि
आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के जो भी ताप हैं, जो भी हमारे ऊपर कमजोरी, हमारी बीमारी है, सबको नष्ट करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और भी इसमें विवरण है, लेकिन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना ही इसका ध्येय है। संस्कृत भाषा से हमारी पहचान है, लेकिन सरकारों की वजह से कहीं ना कहीं संस्कृत भी हम विलुप्त हो रही है, और संस्कृत जो विलुप्त हो रही है उसमें सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है। सर, संस्कृत विद्यालय हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे पहले, न गुरुकुल है न संस्कृत विद्यालय बचा है आज के युग में, बल्कि उर्दू, फारसी, इसके बाद कंपोजिट विद्यालय, इंग्लिश विद्यालय बनाया जा रहा है, लेकिन संस्कृत विद्यालय कोई भी नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से संस्कृत और सनातन धर्म की पहचान वो विलुप्त होती जा रही है। बिल्कुल, वर्तमान में विशेष रूप से संस्कृत विद्यालयों पर बल देना चाहिए और गुरुकुल के परंपरा को अपनाना चाहिए। आज देखिए इस्कॉन टेम्पल या अनेक माने टेम्पलों के माध्यम से विदेशी लोग जो हैं वो गुरुकुल वाले कल्चर को, गुरुकुल वाले व्यवस्था को अपना रहे हैं और भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करके भगवान को और परम तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं और जीवन को मोक्ष के द्वार पे ले जाते हैं। जब संसार चकाचौंध में, इस सांसारिक भौतिक युग में चकाचौंध में पड़ा हुआ है, बस काम और अर्थ, ये दो चीज के पीछे जा रहे हैं, पैसा कमाना और भोग करना। लेकिन भारतवर्ष का रहा है कि हम चार ऐसे पुरुषार्थ को माने हैं, पहले धर्म करेंगे, उस धर्म के द्वारा अर्थ का अर्जन करेंगे, पैसा कमाएंगे और फिर उससे काम इत्यादि की पूर्ति करेंगे और तब मोक्ष के द्वार। जब तक हम भगवान के मोक्ष के द्वार पे पहुंचना चाहते हैं, जब तक हम संस्कृत और संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, तब तक उस द्वार तक नहीं जा सकते। और संस्कृत को अपनाने के लिए, संस्कृति को अपनाने के लिए गुरुकुल के परंपरा के अनुसार जीना चाहिए, ताकि हमारे अंदर संस्कार हो, और संस्कार रहेगा तभी हमें ये ज्ञान रहेगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन पति है, कौन पत्नी है, कौन भाई है, कौन बहन है। और इस तरह से सबके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए व्यवहार करेंगे, फिर दुराचार जितना बढ़ रहा है संसार में सब कम जाएगा। यदि गुरुकुल पर हम बल देते हैं, सरकार बल देती है, समाज बल देता है, तो गुरुकुल के माध्यम से सबके अंदर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा, संस्कार मजबूत होगा, फिर दुराचार कम हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, इस परिधान में है और इसे भारतीय परंपरा के अनुसार परिधान बताया गया है, हम आपको क्या माने, कि युवा माने, एक जो है शिक्षक माने, एक आचार्य माने, एक विद्वान माने, या फिर एक आपको साधु माने, या फिर आपको सन्यासी माने, या बाबा माने, क्या माने आपको? हम जी, हम भारत भूमि के एक छोटा सा बालक हैं। हाँ। अब आप इसको जिस भाषा में परिभाषित कर सकते हैं, हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास से 4 परंपराएं रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या माने हम, तो अभी जो है बिल्कुल हम ब्रह्मचारी के रूप में है, अर्थात हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब तक हम शिक्षा अध्ययन करते हैं। आप अभी पूरा बाल ब्रह्मचारी, अभी ब्रह्मचारी के रूप में है, और इसके अनंतर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, फिर वानप्रस्थ और संन्यास के तरफ अग्रसर होंगे। मतलब गृहस्थ जीवन बिताएंगे, बिल्कुल शादी विवाह करेंगे, बिल्कुल करेंगे। साधु आपको नहीं माना जा सकता? नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हम जब तक विवाह नहीं करेंगे तो हम जो अध्ययन करते हैं उसके बाद हम तप इत्यादि करते हैं, भारत भूमि में रहते हैं, संध्या करते हैं, और हमारे अंदर जो तेज है उस तेज के द्वारा किसी अच्छे पुत्र का, किसी अच्छे संतान का जब उत्पत्ति नहीं होगा, तो हमारे भारत भूमि के विकास में, भारतीय सभ्यता को संभालने में, भारतीय संविधान को सुरक्षित करने में, संभालने में, यहाँ की कमियों को दूर करने में कैसे कोई लग सकता है? क्योंकि संस्कृति के तरफ सारे जो भोग में विलुप्त हैं वो सारे विदेशी लोग आ रहे हैं, सारे फॉरेनर आ रहे हैं, और हम जो भारतीय हैं, जो हमारा भाषा रहा है संस्कृत, हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसे उपेक्षित दृष्टि से क्यों देखा जाता है? इसमें सुधार होना चाहिए। और बात आप पूछते हैं कि इसे क्या कर सकते हैं, तो संस्कृत के माध्यम से संसार के कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते जो सरकार पक्षपात करता है संस्कृत के छात्रों के द्वारा, वो पक्षपात करना छोड़ दे और स्वतंत्र रूप से जैसे सबकी मान्यता है वैसे संस्कृत वाले छात्रों को भी मान्यता देनी चाहिए। हम इसके माध्यम से हर चीज बन सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व बिहार के डीजीपी भी संस्कृत से यूपीएससी निकाल करके ही डीजीपी पद पे गए थे, तो इस तरह से डीजीपी पद तक हो गए, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आचार्य वगैरह भी बन सकते हैं आप? हाँ, आचार्य, प्रोफेसर, शिक्षक, हर एक पद पे जा सकते हैं, धर्म गुरु। ये जो वस्त्र में है मित्रों, ये संस्कृत परिधान है, ये भारतीय परिधान है, लेकिन इसका उपहास भी लोग उड़ाने का प्रयास करते हैं। सूट बूट के जमाने में अगर इस परिधान में निकलेंगे तो लोग उपहास भी उड़ाएंगे, लेकिन उपहासों से ऊपर उठकर ये अपने संस्कृत को, अपने कल्चर को, अपने देश को, अपने संस्कृत सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि बीएचयू टॉपर हैं, संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट है, और गीता, भागवत, चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इसके बाद तमाम वेदों का जो है सब चीजों का ज्ञान करते हैं, अध्ययन करते हैं, ज्ञान रखते हैं। आपको आता है जो है स्वास्थ्य वाचन वगैरह? हाँ, बिल्कुल आता है। स्वास्थ्य वाचन सुनाइए। सुना देते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा नियमों का पालन करना होगा। बिल्कुल।
स्वास्थ्य वाचन मुख्यतः हर जगह पढ़ने वाला चीज नहीं है। स्वास्थ्य वाचन का मतलब कि एकांत वासना, इसके बाद जो है भगवान शुद्धता पूर्वक भगवान को याद करना है और उससे तमाम देवी देवताओं को जो है निमंत्रित किया जाता है। मैं चाहूंगा स्वास्थ्य वाचन पढ़े। स्वस्ति वाचन, स्वस्ति मतलब होता है शुभ, शुभ वचन जिसके द्वारा समस्त संसार के कल्याण चाहते हैं। ऐसे स्वस्ति वाचन मैं आपको सुना रहा हूँ। हरे अम्मा भद्रम कर्णेभिः। मैं इसलिए रोक दिया हूं क्योंकि इनका हाथ का इशारा भी आप देखना। स्वस्ति वाचन मुंह से नहीं बल्कि शारीरिक दृष्टिकोण से हाथों का भी उसमें उपयोग किया जाता है और हाथ का जब उपयोग किया जाता है उससे तमाम चीजों को वर्णन किया जाता है। मैं कहूंगा कि माफी, फिर से पढ़िए। हाँ, हरे अम्मा, ये हाथ से जो है हम स्वर का बोधन कराते हैं कि कहाँ ह्रस्व है, कहाँ दीर्घ है और कहाँ प्लुत है इत्यादि का। तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षाभिर्याजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकराज्जरसन्तनूनां पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वेदेवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितमं द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। वाह, यह स्वस्ति वाचन था और इसको पढ़ने का काम जो है अभी हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट, संस्कृत से गोल्ड मेडलिस्ट बिहार के लाल ने पढ़ने का काम किया और इनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं मां सरस्वती का वास है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें निकल रही हैं और यही कारण है कि बीएचयू में इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। जो है आप हमसे जुड़े सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी। बाकी संस्कृत को बढ़ावा मिलना चाहिए और संस्कृत को पुरानी परंपरा के अनुसार पुरानी पहचान मिलना चाहिए। इसके लिए हमसे ज्यादा सरकारों को जागृत होना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।